नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। 1 से 7 अक्टूबर से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ 2018 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे और नदिया मुराद को। आपको पता होगा कि जो हाल ही में नोबेल प्राइज़ जो दिए गए हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस चारों एरिया में दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। तो फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया आर्थर अस्किन, जेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया फ्रांसिस आर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और सर ग्रेगरी विंटर को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और लास्ट में जो मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है जेम्स एलिसन और त्योको होंजो को। तो आपको पता होना चाहिए जो नोबेल प्राइज़ है जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और इसको जो पहली बार दिया गया था 1901 में। पहली बार इसको 1901 में दिया गया था। और पीस अवार्ड को छोड़कर बाकी सारे अवार्ड है जो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पीस अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है ESL नरसिम्हन। अब आपको पता है कि सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है लूका मॉड्रिक ने। लूका मॉड्रिक ने जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। लूका मॉड्रिक हमारे क्रोएशिया देश से संबंधित है और लूका मॉड्रिक को जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 19 से 20 नवंबर 2018 को इंटरफेथ अलायंस फोरम की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा UAE। अब यहाँ पे UAE की बात है तो UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस फोरम का जो लक्ष्य है सामाजिक चुनौतियों के सावधान पर चर्चा करना और युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जबरन वसूली और अपराध से बचाने के लिए प्रयास करना है। UAE की कैपिटल का नाम है अबू धाबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जेल सुधार जांचने और उनसे निपटने के लिए कितनी सदस्यीय समिति गठित की है? तो यह गठित की है 3 सदस्यीय समिति। और 3 सदस्यीय समिति का जो अध्यक्ष होगा उनका नाम है पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अमिताभ राय। और यह समिति है जो महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी नज़र रखेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों का एकल चीन खिताब 2018 किसने जीता है? तो 2018 जीता है एंथनी सिनिसुका गिटिंग ने। और ये एंथनी सिनिसुका गिटिंग जो इंडोनेशिया के एक प्लेयर हैं जिन्होंने चीन ओपन जीता है। अब यहाँ पे बात पुरुष एकल की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है स्पेन की कैरोलिना मारिन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किसको भारतीय परिचालकों के लिए प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष चुना है? तो यह चुना है अजीत मोहन को। अजीत मोहन पहले हॉटस्टार के CEO थे जिनको अभी फिलहाल ही में फेसबुक के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने जनधन दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो जनधन दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च की है वित्त मंत्रालय ने। और आपको वित्त मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए, हमारे प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली। यह ऐप जनता को देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। और यह अवार्ड है जो उनके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में
प्रयासों के लिए दिया गया है। यह अवार्ड उन नेताओं को दिया जाता है जिनके कार्यों से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के लिए मेज़बान देश कौन है? तो विश्व पर्यटन दिवस के लिए मेज़बान देश है हंगरी। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को। और इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो पर्यटन दिवस है उसका विषय था पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है वित्त मंत्री ने, और वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली है। इस सूचकांक में 3 माप परिमाण होंगे। पहला होगा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, दूसरा होगा वित्तीय सेवाओं का प्रयोग और तीसरा होगा गुणवत्ता। इस सूचकांक के विभिन्न घटक आंतरिक नीति बनाने के लिए मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर WAYU का उद्घाटन किया गया है? तो WAYU का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अब यहाँ पे WAYU टर्म आई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। WAYU की फुल फॉर्म है यहाँ पे वाइंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। WAYU की फुल फॉर्म दोबारा रिपीट करता हूँ, वाइंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। इसमें क्या होगा, इसका उद्घाटन है जो हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। यह यातायात जंक्शनों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विकसित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रसिद्ध इंदर यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो इंदर यात्रा उत्सव है जो नेपाल में मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात नेपाल की आई है तो नेपाल के कैपिटल का नाम है काठमांडू। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है KP शर्मा ओली और इसका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और यह उत्सव है जो बारिश और अच्छी फसल के देवता की पूजा करने के लिए 8 दिवसीय वार्षिक त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB मध्य प्रदेश में बहुल कौशल पार्क स्थापित करने के लिए कितना ऋण प्रदान करेगा? तो यह ऋण प्रदान करेगा $150 मिलियन। अब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और जो इसके गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे बात आई है एशियन ADB के बारे में आपको पता होना चाहिए। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। और ADB के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ताकेहिको नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए प्रमुख है जो रजनीकांत मिश्रा को नियुक्त किया गया है। रजनीकांत मिश्रा है जो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं जिनको हाल ही में BSF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत की पहली बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो यह प्रणाली शुरू की है कोलकाता नगर निगम ने। और जब भी कोलकाता की बात आती है तो आपको रिमेंबर करना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पे स्थित है। कोलकाता है हमारी हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। और यहाँ पे बात नगर निगम की आई है तो नगर निगम की बात जब भी आती है आपको याद करना है कि भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नगर निगम है मद्रास। और यह कब बनाया गया था नगर निगम? यह 1687 में 1687 में यह पहला नगर निगम बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? वह स्थान पे है 96वें स्थान पे है। 2017 में भारत का 98th पोजीशन थी जो अब की बार 96वीं पहुंच गई है। और इसमें पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है हांगकांग और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में चीन गणराज्य के लिए किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन के लिए जो राजदूत जिसे हम एम्बेसडर भी बोलते हैं वो नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री को चीन के लिए भारत की तरफ से नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो मिश्री है जो म्यांमार के लिए
भारत के राजदूत हैं। अब यहाँ पे बात चीन की आई है, तो चीन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। तो चीन की जो कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग, और चीन की जो करेंसी है उसका नाम है रेनबिनबी। कई बार चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम है ली कचियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 3 विकेट से हराकर कौन सी बार एशिया कप जीता है? तो भारत ने यह कप जीता है 7वीं बार। और यह एशिया कप अब की बार कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था यूएई के दुबई शहर में। और इस टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फाइनल में दिया गया है वो दिया गया है लिटन दास को, और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है शिखर धवन को। शिखर धवन ने इस टूर्नामेंट में 342 रन बनाए हैं, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। और इस टूर्नामेंट में जो प्रतिभागी देश कौन कौन से थे? तो इसमें प्रतिभागी देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग ने इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार के कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए मिशन गंगा का नेतृत्व कौन करेंगे? तो मिशन गंगा का नेतृत्व कौन करेंगे? वो हैं हमारे बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल के बारे में आपको जैसे ही सुनने में आए आपको जल्दी से रिमेंबर करना है कि बिछेंद्री पाल भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में माई सुरक्षा ऐप शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मैसूर में। मैसूर के कर्नाटक में माई सुरक्षा ऐप शुरू की गई है। और इस ऐप में क्या होगा, शहर में ऑटो और कैब यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप शुरू की गई है। शहर में जो जितने भी ऑटो और कैब यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस देश में गांधी मार्च आयोजित करेगा? तो भारत है नीदरलैंड में गांधी मार्च आयोजित करेगा। नीदरलैंड के हेग शहर में गांधी मार्च को शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे बात नीदरलैंड की आई है, तो नीदरलैंड की कैपिटल का नाम है अमस्टरडम। और जब भी बात हेग की आती है तो हेग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हेग है, जो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खोला जाएगा पटना में। अब यहाँ पे बात पटना की आई, तो पटना कहाँ पे पड़ता है? पटना पड़ता है बिहार में। और बिहार की कैपिटल का नाम पटना है। बिहार के सीएम का नाम है नीतीश कुमार, और बिहार के जो गवर्नर हैं, जो हाल ही में मनोनीत किए गए हैं, उनका नाम है लालजी टंडन। और यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा की है बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक कहाँ पर शुरू हुए हैं? तो 2018 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक अर्जेंटीना में शुरू हुए हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में ये गेम्स शुरू हुए हैं, और ये 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए 2014 के जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? तो 2014 के जो ये खेल हुए थे वो हुए थे नानजिंग चीन में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तत्काल ऋण उत्पाद बूस्ट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मोबोक्विक ने। और इसमें क्या होगा, इसके माध्यम से जो 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत को ई भुगतान में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ई भुगतान में मिला है 28वां स्थान। और इसमें 28वां स्थान भारत को मिला है, तो शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है नॉर्वे, और उसके बाद है फ्रांस और डेनमार्क का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीआईसीआई के सीईओ पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो आईसीआईसीआई के सीईओ पद से इस्तीफ़ा दिया है चंदा कोचर ने। अब ये बात आई है आईसीआईसीआई की। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एम.के. शर्मा। अब यहाँ पे बात, चंदा कोचर ने इस सीईओ पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो नए सीईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नए सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। जो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे गोवा में। और गोवा की बात जब भी आती है, गोवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी। गोवा के जो सीएम का नाम है मनोहर पर्रिकर। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो है मृदुला सिन्हा। और ये खेल कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे, ये 30 मार्च से 14 अप्रैल 2019 तक आयोजित किए जाएंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इस बार का जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। तो आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।